बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक इस तरह का मैं आपके लिए फेस मास्क तैयार करने वाली हूँ जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लोइंग बनाएगा। एक्चुअली मैं बिलीव करती हूँ कि हम जो चीज़ अपनी स्किन पर लगाएं वो बिल्कुल नेचुरल हो। फ्रेंड्स, आपको अपनी स्किन के ऊपर कुछ इस तरह का लगाना चाहिए जो कि आपकी स्किन को हेल्दी और खूबसूरत बनाए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ इसी तरह का चूज़ किया है। आपको मास्क, एक इस तरह का मास्क मैं आपको तैयार करके देने वाली हूँ जो आप अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने वीडियो का। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो फेस मास्क मैं रेडी करने लगी हूँ वो है स्ट्रॉबेरी फेस मास्क। यानी आज मेरे इस फेस मास्क में जो चीज़ यूज़ होनी है, जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है स्ट्रॉबेरी फेस मास्क। यानी इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी को यूज़ करना है। आपने सबसे पहले लेनी है एक अदद बाउल ले लीजिए, एक अदद कटोरी ले लीजिए और इसके अंदर आपने ऐड करनी है स्ट्रॉबेरी का आपने पेस्ट बना लेना है। मैंने अपने पास पहले से ही तैयार करदा पेस्ट रखा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। आपने 3 या 4 अदद स्ट्रॉबेरी के पीस लेने हैं और आपने उसको टुकड़ों में काट के उसका पेस्ट ग्राइंड कर लेना है। आपने उसको ग्राइंड कर ले, जब आप उसे ग्राइंड करेंगे तो आपके पास इस तरह की लुक में आ जाएगा, ये पेस्ट आपके पास आएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताती चलूँ, इस पेस्ट के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास ओट्स हैं, ये चंद ओट्स हैं मेरे पास। और ये जो ओट्स मेरे पास हैं ये मैंने मेलन के ओट्स हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। मेलन के ओट्स आप ले लीजिए और इनको भी आपने पहले खुशक करके ड्राई करने के बाद आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये आपके पास स्क्रबिंग के लिए बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। उसको आपने स्ट्रॉबेरी की इस पैक के अंदर डाल देना है। ये अब मैं आपके लिए फेस मास्क तैयार कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी का। सिर्फ आपने फेस पे अप्लाई करने के लिए आपने इसके 2 चम्मच अपनी कटोरी के अंदर ऐड करने हैं। ये 2 चम्मच कटोरी के अंदर ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर डालनी है वो डालने से पहले मैं आपको फ्रेंड्स बता दूँ कि ये जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये इंस्टेंट स्किन को ग्लोइंग बना देती है। अगर आप ये फेस मास्क लगाएंगी तो आप देखेंगे ये इंस्टेंट 15 मिनट के अंदर ही आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी। और फ्रेंड्स, जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ करना है वो इसके अंदर जनाब वो है जी ऑरेंज पील पाउडर। जी हाँ, इसके बाद मुझे इस्तेमाल करना है ऑरेंज पील पाउडर। और ये आप देख सकते हैं, ये जो पील पाउडर है ये मैंने ऑरेंज पील पाउडर को मैंने घर में ही रेडी किया है। और ये इसके ड्राई ऑरेंज के जो मतलब छिलके हैं उनको ड्राई करने के बाद मैंने उसका पाउडर घर में ही तैयार किया है। और इसको मैंने इस्तेमाल करना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये ऑरेंज पील पाउडर आप जानते हैं, ऑरेंज के अंदर विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने इसके अंदर ऐड करना है फ्रेंड्स वो है हनी। आप जानते हैं ये एक बहुत ही क्लींजिंग एजेंट है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हनी एक ऐसी चीज़ है जो हर लिहाज से आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हनी को, शहद को शफ़ा अता फरमाया है। हर बीमारी के लिए ये शफ़ा है और ये आपकी स्किन के लिए भी एक शफ़ा है। यानी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी बना देगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर मेरे तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो इंक्लूड हो चुके हैं और ये आपके पास एक पेस्ट की शक्ल में आ गया है। अब आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और एप्लीकेशन के इस अमल को आपने कम से कम 20 मिनट्स तक रहने देना है। उसके बाद ये आपके फेस पे जब आप समझें कि थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया है, उसके बाद आपने स्लोली सा, लाइटली सा, हल्के से पानी से अपनी फिंगर्स के साथ पानी को लगा के अपने फेस पे दोबारा से इसको इसके साथ आपने अच्छे से अपनी स्किन के साथ एक दफ़ा पानी के साथ, वाटर के साथ उसको अप्लाई करना है। यानी उसके बाद ये फिर से नरम पड़ेगा तो 5 मिनट के बाद आपने अपना फेस फ्रेश वाटर के साथ वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, इस अमल के करने के बाद मैं आपको बिलीवली कह सकती हूँ कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपकी स्किन पे शाइन आएगी। और इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।